देखिए, ये 9 दिन का अनशन का इम्पैक्ट तो सरकार के ऊपर हुआ है, क्योंकि सरकार देख रही है पिछले 10-12 दिनों में हर जिले में विद्यार्थी जो सड़कों पे आए हुए और बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। और ये जो हमारा 9 दिन का यहाँ का जो प्रेशर है, हमने जो एमपीएससी के ऊपर डेवलप किया, उसकी आज जीत हुई है। और आज सरकार ने ये जो परीक्षा है वो अगले 1 साल तक ऑफलाइन सिस्टम से लेने का उन्होंने जाहिर किया है। हमारा यह आंदोलन शुरू होगा क्योंकि हमारी प्रमुख मांग यही थी कि यह ऑफलाइन पद्धति से हो जाए, नॉर्मलाइजेशन पद्धति जो सिस्टम है उसको रद्द किया जाए, और आगे जो भी आप निर्णय लोगे तो आप विद्यार्थियों के साथ, विद्यार्थी संगठनों के साथ और जो क्लासेस चला रहे हैं उनके साथ डिस्कस करके आप जो आगे का निर्णय लेंगे वो आपने निर्णय लेना है। तो ये आंदोलन अभी टेम्पररी स्थगित हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये कैंसिल हुआ है या रद्द किया गया है। हम आगे भी ये आंदोलन शुरू रखेंगे जब तक विद्यार्थियों के ऊपर अन्याय होगा, जब जब ये आंदोलन बढ़ेगा। राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा 15-20 दिन पहले छात्रों की गूंज करके पूरे भारत में ये आंदोलन छेड़ा था, वो इसी का एक भाग है। हम हर वक्त जब भी विद्यार्थियों के ऊपर अन्याय होगा, ये छात्रों की गूंज जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानों में बड़े जोर से गूंजेगी। और जब जब ये आंदोलन होगा, हम कांग्रेस के लोग इसको बढ़ चढ़ कर बच्चों को सपोर्ट करेंगे और बच्चे भी हमारे आंदोलन में सहभागी होंगे। बोलता हूँ, आज साउथ इंडिया में भारत का जो एटॉमिक एनर्जी का जो प्लांट है ना, उसकी सुरक्षा रिलायंस के पास दी गई थी। आज बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि वहाँ के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट ऑनलाइन के तरह साइबर सिक्योरिटी, साइबर का ये करके वो चुराए गए हैं। मतलब भारत की एटॉमिक एनर्जी के जो क्षेत्र है वहाँ पे भी सरकार अगर सुरक्षा नहीं दे सकती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक मैं कहना चाहता हूँ, एक व्यवस्था होती है ना, उस व्यवस्था का कंट्रोल किसके पास होता है? ऑनलाइन व्यवस्था जो है उसका कंट्रोल किसी के पास होता है, और वो जिसके हाथ में कंट्रोल है वो उस कंट्रोल के आधार पर बहुत बड़ा फ्रॉड करता है। ये आपके जानकारी के लिए 4 दिन पहले 2023 में जो तलाठी की परीक्षा ली थी, उस परीक्षा के फ्रॉड के बारे में टीसीएस और आईबीपीएस कंपनी ने ये परीक्षा ली थी। उसके बारे में बच्चे महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में गए थे, कोर्ट में गए थे, और कोर्ट का निर्णय आया था उस वक्त, और कोर्ट ने 3 दिन पहले बोला कि यस, इसमें फ्रॉड हुआ है, कोर्ट ने भी माना है। तो ऑनलाइन सरकार खुद का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें भी गड़बड़ी होगी, इसलिए सरकार खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ये बाकी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को लाए, हमें कोई भी नहीं चाहिए, हमको ये परीक्षा सिर्फ ऑफलाइन चाहिए। इससे जोड़ के सवाल है, आपको क्या लगता है कि जो अभी गवर्नमेंट है ये जो देश की सुरक्षा है अदानी अंबानी के हाथ में देना चाहती है? यस, सरकार ये सुरक्षा जो है, आपको पता है कि जो डिफेंस का जो मटेरियल है, डिफेंस में भारत जो ये करते हैं उसमें प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। यूरेनियम मालूम है आपको, ऊर्जा के लिए चाहिए। यूरेनियम जो है वो एटॉमिक एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार वो अभी ऑस्ट्रेलिया में जो अभी एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के तहत अभी ये यूरेनियम भारत को जो मिलेगा वो प्राइवेट सेक्टर यानी अडानी अंबानी को मिलेगी। तो सुरक्षा के हिसाब में ऐसा मानना है। डिजिटलाइजेशन के ऊपर हमारा विरोध नहीं है। जब भी डिजिटल भारत होना था, हमने भी उसको सपोर्ट किया, लेकिन उसमें काफ़ी सारे गैप्स है, काफ़ी सारे लूप होल्स है। ये डिजिटल पद्धति करने के लिए जो सिस्टम है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और उसमें काफ़ी सारी गड़बड़ी धांधलियाँ हुई है। तो हम चाहते हैं कि जब कभी अगर इसको करना चाहे तो वो 100% प्रूफ होना चाहिए। डिजिटलाइज का जो आपने बैनर पकड़ के जो होशियार विद्यार्थी है उनके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारी यही मांग है। हम ऑफलाइन इसलिए मांग रहे हैं कि ऑफलाइन में काफ़ी कम चांसेस हैं धांधली होने के, इसके लिए हम ऑफलाइन का जो है ये मांग रहे हैं। और एक बात यह है कि एमपीएससी पिछले 50-60 सालों से ऑफलाइन ही परीक्षा ले रही है, और वो ऑफलाइन परीक्षा बहुत अच्छी से हो रही है। बल्कि जो आईएएस अधिकारी बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, वो कंडक्ट कौन करता है परीक्षा? यूपीएससी करती है, और यूपीएससी की परीक्षा ऑफलाइन की तरह हो रही है। मतलब एक व्यवस्था बनी है जिसके ऊपर सबका विश्वास है। तो जो विश्वासार्ह परीक्षा पद्धति जो है ऑफलाइन वाली एमपीएससी की भी, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, आपको मैं एक बोलना चाहता हूँ। बल्कि महाराष्ट्र में पिछले 10 सालों में जितनी परीक्षा ली गई, महापरीक्षा पोर्टल से लेके अभी तक, उसमें पुलिस भर्ती, म्हाडा की भर्ती, वन विभाग की भर्ती, मृद और जल संधारण विभाग की भर्ती, तलाठी की भर्ती, ये परीक्षाएं ऑनलाइन ली गई, और इन परीक्षाओं में गड़बड़ घोटाला हुआ है। इसीलिए लोग, बच्चे रास्ते पे क्यों उतर रहे हैं छात्रों परीक्षा छोड़ के?
तो ऑफलाइन परीक्षा जो अच्छी तरह से चल रही है वो बंद करके ऑनलाइन क्यों करना चाहते हैं? तो ऑनलाइन मतलब धोखा है, हमारी नारा है ऑनलाइन मतलब धोखा है, धक्का मारो मौका है। और इसीलिए कांग्रेस ये परीक्षा कोई भी हालत में ऑफलाइन के तरह करने के लिए सब कुछ करेगी। काँग्रेस जे आज 9 दिवस इकडे MPSCच्या मुळावर बसून आहे त्याचा इम्पॅक्ट नक्कीच झालेला आहे। त्याचबरोबर विद्यार्थी संघटना जे बाहेर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आंदोलनं घेत आहे तर त्याचाही असा हा एक कम्युनिटिव्ह इम्पॅक्ट सरकारवर झालेला आहे आणि त्याच्या ह्या आंदोलनाची तीव्रता बघून सरकारने 1 वर्ष का होईना पण ही परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने घेणार याचा निर्णय जाहीर केला। परंतु आम्ही ह्याच्यासुद्धा पुढे ही ऑफलाईन पद्धतीने व्हावी म्हणून आंदोलन हे आमचं असं पुढे सुरूच राहील। आमची पहिली मागणी होती की ही परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनेच व्हावी। नॉर्मलायझेशन पद्धत आहे त्याच्यामध्ये खूप कन्फ्युजन आहे, विद्यार्थ्यांना कळतच नाही आहे की पर्सेंटेज कसे कॅल्क्युलेट होत आहेत आणि त्याच्यामध्ये खूप घोळ आहे। बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांचं म्हणणं असं आहे की आमचे चांगले मार्क्स यायला पाहिजे पण या नॉर्मलायझेशन पद्धतीमुळे त्यांना कॅल्क्युलेट करता येत नाही, म्हणून आम्ही ती पद्धतसुद्धा रद्द करायला सांगितली आहे। आणि ह्या पुढे सरकार जर असे निर्णय घेणार असेल तर हे जे MPSCचे स्टेक होल्डर्स आहेत, विद्यार्थी आहेत, विद्यार्थी संघटना आहेत आणि त्याशिवाय पालक आणि क्लासेस चालवणारे सर आहेत, यांना विश्वासात घेऊन यांच्याबरोबर चर्चा करून त्यांनी याच्या पुढचे निर्णय घेतले गेले पाहिजेत। ह्या आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत।